वीडियो का आगाज़ इस रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने इंसान के वजूद को अशरफुल मखलूक़ात जैसे अनमोल तोहफे से नवाजा। अस्सलामुअलैकुम। सोशल सीज़ में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। जिन हजरात ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उलझती है, नाराज होती है, बिगड़ती है और फिर आपके ही कदमों में बिखर जाती है और सब कुछ आपके पाँव में हार देती है। रुपया रुपया जोड़ती है, कभी आपकी जेब से बचा बचा कर और कभी अपनी विरासत में मिला रुपया। ऐसी बोली गाय होती है ये कि खावन पर एहसान चढ़ाती है लेकिन करती हमेशा घाटे का सौदा है। वो यूं के सीन सीत कर जोड़ा रुपया आपकी औलाद पर लगा छोड़ती है। कभी बहुत हुआ तो अपने 2-4 जोड़े बना लिए लेकिन अक्सर जानती है क्या करती हैं। जी हाँ, बहुत शौक से बाजार जाकर घर की कोई शय, कोई आराइश की या इस्तेमाल की चीज़ ले आती हैं। बहुत सियानी बनती हैं, एक जुमले को सिर्फ एक तहसीन के जुमले को इस जोड़ तोड़ का हासिल समझती हैं। आपके हिस्से का काम कर रही होती हैं और बदले में सिर्फ एक नज़र मोहब्बत, बड़ी मुस्कुराहट और तस्लीम पर राजी हो जाती हैं। देखिए, ना असूल की बात है कि घर बनाना और चलाना मर्द की जिम्मेदारी है और इसको संभालना, सजाना, संवारना औरत की। अब ये औरत मर्द के हिस्से का काम करती है और तस्हीन के 2 बोल मांगती है और जानते हैं इन्हीं पर राजी हो जाती है। अगले रोज़ हमारे एक फेसबुक के दोस्त का ऑपरेशन था। दोस्त के दोनों गुर्दे नकारा हो चुके थे। तब्दीली का फैसला हुआ। इसकी पोस्ट देखी तो दिल भर आया। कैसा खूबसूरत हंसता चेहरा, सच्ची मोहब्बत है। मुझे बहुत अंदेशे थे, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, लौट आए। एक दोस्त ने इनसे पूछा जिसने गुर्दा हत्या किया है वो कैसा है। अगला सवाल किसी ने किया, भाई आपको गुर्दा किसने दिया। इसका जवाब था, मेरी अहलिया ने। मेरी आंखें भर आई कि ये कैसी कमाल की नेमत अल्लाह ने हमको दी है। भला ऐसा भी होता है। हमसे मोहब्बत करती हैं, फिर उलझती हैं और फिर अपना सब कुछ हम पे हार देती हैं। अगर वक्त आन पड़े तो जान भी वार देती हैं। कभी तो हम ऐसे बेपरवाह हो जाते हैं कि तारीफ तो क्या तस्लीम से भी मुकर जाते हैं। क्या ये ऐसी होती हैं? इसे बेपरवाह का इलाज भी मज़ीद मोहब्बत से करती हैं कि शायद अब की शाम का भूला जल्दी लौट आए। अगले रोज़ एक वीडियो देखी कि खामद बीवी के बेजा जिद से हारा कि जो साथ जाने को तैयार ना थी, इसने इस मोटरसाइकिल पर बांधा और साथ ले चला। रास्ते में लोगों ने इस अमल पर इस मर्द को शर्मिंदा किया तो उसने इसे खोला। अब वो औरत लोगों को यकीन दिला रही थी कि कोई ऐसा मशकूक मामला नहीं है, वो इसकी बीवी ही है, बस लड़ाई हो गई थी। और साथ साथ मैं अपने खामद के मुंह से पसीना कमाल मोहब्बत से साफ कर रही थी। लोगों के तेवर देखे तो सब लड़ाई भूल गई, बस यही फिक्र कि कोई इसके खामद को कुछ ना कह दे। ये ऐसी जल्दी होती हैं, खाने का बेहतरीन हिस्सा हमारे लिए बचा कर रखती हैं और हमारे इतना नहीं होता कि हम इससे पूछ लें कि खाना खाया है या नहीं। हम भले तमाम दिन दोस्तों में बता कर आए, यही समझती हैं सरताज दिन भर काम काज के थके आए हैं। हम ऐसे बेतौफीक हुए कि नाजुक खुद भी बन कर रह गए हैं और इसको बहुत आसानी से ये कह देते, आप तमाम दिन करती क्या हो। मुझे अपने एक मिलने वाले याद आ गए। जब भी आते एक 8-10 बरस का बच्चा हमरा लाते। एक रोज़ बताने लगे, इसकी माँ नहीं, खाना भी खुद बनाते हैं, इकट्ठे रहते हैं और एक कमरा लिया हुआ है। नौकरी लाहौर में करता हूँ, मैं मुलाजमत पर चला जाता हूँ, इसको हिफ्ज़ के मदरसे में छोड़ के आता हूँ, तब कुछ काम कर पाता हूँ। मैं सोच कर रह गया, हम कैसे बेफिक्र हो के काम पर चले जाते हैं। ऐसी सादा होती है कि शादी के अगले रोज़ अपना हक मेहर माफ़ करके बैठ जाती हैं और अगर कोई ज़्यादा मस्कीन शक्ल बना ले या मोहब्बत से बाजू में भर ले तो वही रकम इसको देख कर कहती हैं, ले आप बर्त लीजिएगा, मैंने क्या करनी है, आप हैं ना। याद देखिए
कैसी अल्लाह की नेमत होती हैं, ज़माना भर का दुख सहती हैं। माँ बाप को छोड़कर आपके पास आ जाती हैं, फिर आपके माँ बाप और बहन भाइयों की खिदमत करती है। आप एक लम्हा जिस तकलीफ़ को ना सह सकें उसको सहार कर आपके बच्चे पैदा करती है, और सबसे बड़ा इनाम आपको ये देती है कि इनकी अच्छी से अच्छी तरबियत करती है, और फिर आप बूढ़े होते हैं तो भी इनसे आपके लिए लड़ती है। बाप का ख्याल करो और बताओ, सबसे बड़ी अनायत इसकी तब होती है जिसमें हर दिल नेहाल होता है कि आपकी आखिरत भी सोचती है कैसी मेहरबान और शफीक मेरी अहलियत तब तो ऐसी तल्ख हो जाती है जब मैं नमाज में सुस्ती करता हूँ। कभी सुस्ती के मारे घर में पढ़ने को जी चाहता है तो यूं नाराज़ होती है कि जैसे मैंने उसके बचाए पैसे चुरा लिए हैं। फिर उठ के मस्जिद जाना ही पड़ता है। ना बहुत जालिम बीवियाँ आपका साथ छोड़ती हैं, आखिर की फ़िक्र में रहती हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी बीवियों के साथ नेकी करने की हदायत फरमाए और उनकी मजबूरियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, चलते चलते हमेशा की तरह वही एक आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो मुतालिए के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर से भी शेयर कीजिए। यकीन कीजिए, इसमें आपका बामुश्किल एक लम्हा सिर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से आपके शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो।